एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। जी हां, आफत की बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश अब आफत की बारिश हो गई है और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में भारी बारिश का एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में यह कहा गया है कि अगले 24 घंटे में नर्मदापुरम संभाग में जोरदार बारिश होगी और 20 घंटे में नर्मदापुरम संभाग में जोरदार बारिश होगी और उसको लेकर के नर्मदापुरम संभाग में खास तौर पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे से प्रदेश के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर है। कई जिलों में सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो अभी इतने जल्दी जोरदार बारिश से मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर नर्मदापुरम संभाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अगर बात की जाए खंडवा की, तो खंडवा में भी किस तरह से अब बारिश मुसीबत का सबब बन गई है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर भी लगातार जोरदार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन इसके बाद भी जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाले का रपटा पार करते समय एक युवक फिसल गया और बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में युवक बह गया और उसके बाद अब युवक की तलाश में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। जोरदार बारिश हो रही है। खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक नाले में युवक बह गया। बताया जा रहा है कि नदी के तेज बहाव में वो आया और उसके बाद वो बहता चला गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही हालात खरगोन में भी है। खंडवा के ही तरह मूसलाधार बारिश का दौर यहां भी जारी है। खरगोन के सराफा बाजार में पानी भर गया है। भीकन गांव और बमन नाला में सड़कें तालाब बन गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर पेड़ गिर गया और इसके कारण आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, पेड़ गिरा, उसके बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है और इस ट्रैफिक के कारण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें खरगोन की है। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर पेड़ गिर गया और उसके बाद एक लंबा ट्रैफिक जाम यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सराफा बाजार में भी पानी भर गया है। लगातार यहां पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तो खरगोन की ही तरह हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग ये शहरों की तस्वीरें हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश का हर शहर इस वक्त जल कहर से जूझ रहा है। आपको अब हरदा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। हरदा में भी किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर खरगोन में देखने को मिली और कुछ ऐसी ही तस्वीरें खंडवा में देखने को मिल रही है। ऐसे में IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ज्यादातर इलाकों में कुछ इसी तरह की खबरें सामने आ रही है कि लोग रिस्क लेते हुए किस तरह से नदी नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और तेज बहाव की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। तो आफत की बारिश का दौर लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, आफत की बारिश का दौर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है, लेकिन इतने जल्दी राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है अपने इस रेड अलर्ट में? मध्य प्रदेश में लगातार जो है तेज बारिश का दौर चल रहा है। कल देर रात भी भोपाल में यदि हम बात करें तो पूरे रात जो है तेज बारिश होती रही। हालांकि अभी सुबह से जो है बारिश थमी हुई है, मौसम जो है वो खुला हुआ है। लेकिन यदि मौसम केंद्र की हम बात करें तो आने वाले 24 घंटे के लिए जो रेड अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग खासकर वो इलाके जो अभी भी बारिश की चपेट में है, बाढ़ की चपेट में, जिसमें नर्मदापुरम है, हरदा है और इसके अलावा यदि हम बात करें तो बैतूल है और यदि बात करें तो छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा में भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग में जो है पुल टूटने के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। भोपाल से जो भोपाल से जो बैतूल की तरफ मार्ग जाता है नेशनल हाईवे, वो भी बार बार जो है बाधित हो रहा है। ट्रैफिक रोका जा रहा है क्योंकि नदी नाले उफान पर है। हरदा से भी जो है सड़क संपर्क कई इलाकों का टूटा हुआ है। हम खंडवा की बात करें तो वहां पर भी तेज बारिश हो रही है। और 24 घंटे में यदि मौसम केंद्र की और चेतावनी की बात करें, जो लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वो इस चेतावनी के अनुसार जो है ऐसे इलाकों में न जाए जहां पर बाढ़ का खतरा है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया गया है वो है उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग और जबलपुर संभाग। इसके अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, ये वो जिले हैं, बड़वानी, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम केंद्र की जो चेतावनी है वो आने वाले 24 बारिश को लेकर है। और ऐसी स्थिति में लोगों को ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां पर खतरा हो, जहां पर पानी भर सकता है, बाढ़ आ सकती है। नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। कई ऐसी जनहानि भी हुई है। कल बैतूल में एक युवक के नाले में बहने से मौत हो गई। कई ऐसी जनहानि की घटनाएं जो अलग अलग जिलों से आ रही है। इसलिए अपने आप को जो है इस चेतावनी के अनुसार जो है उन इलाकों में न जाए जहां पर बारिश हो रही है। सरकार की तरफ से भी लगातार जो है सचेत किया जा रहा है। सरकार ने नर्मदा के किनारे जो है अलर्ट जारी करके खाली करवा दिए है। बेतवा के किनारों से लोगों को हटवा दिया है क्योंकि लगातार जो है जलस्तर बढ़ रहा है। कई बांध जो है उनके गेट खुलने के कारण जो है नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ रहा है और यही कारण है कि इन इलाकों को भी खाली करवाया जा रहा है। यदि नर्मदा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है और इसलिए सरकार ने अभी एहतियातन जो है इन इलाकों को खाली करवा दिया है। आने वाले समय में और तेज बारिश की संभावना मौसम केंद्र की तरफ से बताई गई है। ठीक है विवेक, आप भी नजर बना के रखिएगा। वेदर अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार बार बार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अगर आप भी इन डूब प्रभावित क्षेत्रों में आ रहे हैं या फिर ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है तो किसी भी प्रकार की आप लापरवाही मत कीजिए, वरना ये आपकी जान पर भी भारी पड़ सकती है। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं हरदा की। हरदा जिले में भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। वहीं स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले के गगियाखेड़ी गांव में उफनते नाले को पार करते समय एक युवक बाइक समेत नाले में बह गया। युवक ने नाले में तैरकर जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। वहीं रोल गांव डगवा शंकर के पास माचक नदी में कुछ युवक जान जोखिम में डालकर लकड़ी पकड़ते हुए नजर आए। तेज बारिश के चलते नदी के किनारे लोग, आपको बता दें कि जो नदी के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वो टूटकर उफनती नदी में गिर जाते हैं, जिन्हें निचले इलाके में लोग अक्सर पकड़ते हुए देखे जाते हैं। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश की 3 तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण हाल बेहाल है। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बैतूल की है जहां 3 युवक बाइक लेकर बाढ़ग्रस्त रपटे को पैदल पार कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसला और वो नाले में बह गया। युवक की तलाश जारी है। वहीं बाइक लेकर जा रहे 2 अन्य लोग भी रपटे में फंस गए, जिन्हें निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की, जहां भारी बारिश के कारण बिछुआ से लगे गुलसी गांव में बना पुल टूट गया और इस वजह से 30 से 40 गांव का अब छिंदवाड़ा से संपर्क टूट गया है। लोग लंबा रास्ता तय करने से बचने के लिए जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे बाइक को पुल से नीचे उतार रहे हैं। तीसरी तस्वीर खरगोन की, जहां भीकन गांव के मुख्य मार्ग पर घुटने घुटने तक पानी भर गया है। बमनाला में सड़कें लबालब हो गई हैं। बेदा नदी भी भारी बारिश के कारण उफान पर है। बिलाली में खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर भारी भरकम पेड़ गिर गया और इस कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आप बताओ कि दोनों पुलिया भी टूट गए, बीच वाले गांव वाले फंसे हुए हैं। कौन सी रास्ता है? वहाँ से वो टेक चढ़ते अपन गुलसी जाएंगे, गुलसी के सामने निकलेगी। बट वही न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात है। दुर्ग के अमलेश्वर इलाके में खारो नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरे की नदी में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे की मशक्कत के बाद मछुआरे की शव को नदी से बाहर निकाला। घटना अमलेश्वर थाना क्षेत्र के जमराव सतपाखर घाट की है। बुधवार सुबह 28 वर्षीय कमलेश निषाद खारो नदी में मछली पकड़ने गया था। इस दौरान एनीकट में पैर फिसलने से वो नदी में जा गिरा। लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों के साथ नदी में मछुआरे की खोजबीन शुरू की गई। शाम करीब 5 बजे उसके शव को बाहर निकाला गया।
तो ये तस्वीरें दुर्ग की है। एनीकट में पैर फिसलने से एक मछुआरा नदी में गिर गया। बताया गया है कि मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया था, उसी दौरान पैर फिसलने से इसकी दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस वक्त तमाम नदी नाले कुछ इसी तरह उफान पर हैं और जो लोग जान जोखिम में डाल करके अपना रिस्क ले रहे हैं, उसकी ये देखिए किस तरह से उसके बाद हालात उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं। अमलेश्वर थाना क्षेत्र के जमराव सतपाखर घाट में यह हादसा हुआ है। लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद युवक का शव बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। धमतरी के बन बगौद में एक युवक नाले में बह गया, जिसकी तलाश पुलिस गोताखोरों की मदद से कर रही है। बताया जा रहा है कि जसपाल विश्वकर्मा का घर नाले से लगा हुआ है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से नाले का पानी उसके घर में घुसने लगा, जिसके बाद जसपाल परिवार सहित घर को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे नाले में बह गए। इधर राजिम के कोपरा के स्कूल परिसर में बारिश का पानी भर गया। पानी को पार कर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, तो वहीं ठीक स्कूल के बाहर नेशनल हाईवे रोड पर भी घुटने तक पानी भर गया है और अब स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी लोगों का भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। चलिए, आफत की बारिश के बाद रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव से जुड़े विवाद से सुर्खियों में आए कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम कुबेरेश्वर धाम में हादसा हो गया। हादसा भोजशाला का टिन शेड गिरने से हुआ है। हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं और एक महिला की मौत भी हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी कवि छोकर से। कभी कैसे ये हादसा हुआ और करीब 14 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हैं, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? कभी आप सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से बातचीत करने के लिए, लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो टीन शेड था वो अचानक भोजशाला के ऊपर गिर गया और इस दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 14 लोग घायल हो गए और एक महिला ने दम भी तोड़ दिया। जैसे ही हादसा की जानकारी मिली, तुरंत एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें देर रात की है, जब तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। एक महिला की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो भोजशाला है उसका टीन शेड अचानक से ही वहां पर जो भक्त पहुंचे हुए थे उनके ऊपर जा गिरा। एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी कवि चोखर से। कवि, किस तरह के अभी हालात है वहां पर और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, जो 14 लोग घायल हैं उनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन दोनों को भोपाल रेफर कर दिया गया है। वहीं पे जो एक महिला थी उमा बाई, वो उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कि वहीं प्रशासन पूरी मामले पे नजर बनाए हुए हैं। जो सेट गिरा है उसको लेकर प्रशासन भी लगातार आरएएफ और दूसरी टीमों के द्वारा आके जानने की कोशिश कर रहा है कि उनमें कहाँ कमियां रह गई थी, किस वजह से ये टीन सेट गिरा है। इसकी प्रशासन पूरी जाँच कर रहा है। जी, कभी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि टीन शेड गिरा है, तो क्या वो पहले से ही जर्जर हालात में था तभी वो इस तरह की दर्दनाक घटना हुई है? देखिए, लगातार जो प्रत्यक्षदर्शी है उन लोगों का कहना है कि टीन सेट जो था वो खाने की जो जगह है जहाँ पर बनाया गया था वहाँ पे प्रसादी के लिए, उस जगह पे था। काफी हवा चलने के कारण टीन सेट पहले से ही कुछ दिख रहा था कि हिल रहा था, काफी कंडीशन में जर्जर हालत में बताया जा रहा है, जो कि अचानक हड़बड़ा कर गिर पड़ा। जो लोग उस समय वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हुए थे उन पे ये टीन सेट गिर गया था, जिसमें करीबन 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं पे एक महिला की इसमें मौत हो गई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। उज्जैन के बड़नगर में एसडीएम ने पूर्व विधायक को सार्वजनिक रूप से फटकार लगा दी। पूर्व विधायक और बताया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी के बीच तू मैमे का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामला 4 दिन पहले का है। आपको बता दें, एसडीएम निधि सिंह बगरेट गांव में पानी निकासी में अवरोध की समस्या का निराकरण करने पहुंची थी। इसी दौरान पूर्व विधायक शांतिलाल धाबई समर्थकों के साथ काम रुकवाने के लिए पहुंच गए। बातचीत में नौकरी को लेकर पूर्व विधायक ने कोई टिप्पणी कर दी और इस पर एसडीएम भड़क गई और तमीज से बात करने की और दफा हो जाने की उन्होंने सलाह दे डाली। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि अधिकारी माफी मांगेंगे।
कि जनतंत्र है, जनतंत्र में मैं इस बात की मैंने वीडियो देखा है और मुझे इस बात का दुख है कि कोई अधिकारी किसी भी व्यक्ति को इस ढंग का व्यवहार करेगा, ये उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। मैं मान के चलता हूँ कि वो अधिकारी गलती मानेंगी और वो माफ़ी मांगेगी। इस तरह से उनको शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था और हम इस बात की निंदा भी करते हैं और योग्य जगह इसकी हम बात पहुँचा करके योग्य कार्रवाई की बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 386 नए कोरोना मरीज मिले हैं और वहीं बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 13,944 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें यह आंकड़ा सामने आया है और अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2068 पहुंच चुकी है और पॉजिटिविटी रेट करीब 3.5% के आसपास। आपको बता दें कल 2018 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना पैर पसारता हुआ 386 नए केसेस की पुष्टि हुई है। इससे एक दिन पहले 385 नए केसेस मिले थे, यानी कि हर दिन आंकड़ा 350 के पार आ रहा है और अब राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 2000 को पार कर गई है। निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग के दौरान टीकमगढ़ के वार्ड 1 में विवाद हो गया था। भाजपा विधायक राकेश गिरी गोस्वामी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस घटना में विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के छोटे भाई यशराज गिरी को चोट आई है। वो घायल अवस्था में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचे। मामला बढ़ता हुआ देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री बुंदेला ने पुलिस और प्रशासन पर सरकार के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि झगड़े में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी चोट आई है, लेकिन पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। वहीं बीजेपी विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हार को लेकर घबरा रही है, इसलिए विवाद पैदा कर चुनाव जीतना चाहती है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता सुकून महसूस कर रही है, लेकिन इनकी छटपटाहट चाहती है कि हमें सत्ता मिल जाए। यह सत्ता बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से हथियाना चाहती है। इसलिए आज यादवेंद्र सिंह ने सभी वार्डों में बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया। वार्ड नंबर 1 में बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया। मैंने विरोध किया तो मेरे भाई पे जानलेवा हमला किया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, करीब दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है। उसमें वो शिरकत करेंगे, विधायकों से चर्चा करेंगे और समर्थन भी मांगेंगे यशवंत सिन्हा। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, सांसद विवेक तनखा भी आज की इस बड़ी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यशवंत सिन्हा आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें 18 जुलाई को मतदान होना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए और आज वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दोपहर 12 बजे शामिल होंगे। इस दौरान विधायकों से चर्चा करेंगे और अपने लिए समर्थन भी मांगेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी आज की इस बड़ी बैठक में मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, भूपेश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। मॉनसून सत्र के अनुपूरक बजट और विधेयकों पर चर्चा होने जा रही है। मछुआ नीति को भी लेकर के माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। लंबे समय से ट्रांसफर पर जो बैन लगा है उसे भी शायद हटाने पर आज चर्चा संभव है। इस बैठक से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। कर्मचारी संगठन काफी समय से ट्रांसफर से बैन हटाने की मांग कर रहे हैं। तो भूपेश कैबिनेट की आज बेहद अहम बैठक, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी, अलग अलग प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। दोपहर 12 बजे से इस बैठक का आगाज होगा। बारिश और खरीफ फसल की बुआई को लेकर के भी कुछ नीति लाई जा सकती है और इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनके ट्रांसफर पर जो बैन लगाया गया है उसको हटाया जाए, उसको लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। इस लिहाज से कर्मचारियों के लिए आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण। और अब एक राहत और अच्छी खबर की, अंबिकापुर से निजामुद्दीन के लिए आज से नई ट्रेन की शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया और इसके साथ ये भी लिखा कि विडंबना है कि आदिवासी इलाके की ट्रेन पूरी एसी है, वो भी स्पेशल श्रेणी की, बहुत किराया होगा, सामान्य एक्सप्रेस हो जाए तो जनता को सुविधा होगी। आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी थी कि उन्होंने बातचीत की और उसके बाद अंबिकापुर से निजामुद्दीन तक के लिए अब नई ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। लगातार काफी दिनों से सरगुजावासी इसकी मांग कर रहे थे।
सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया और इसके साथ ही ट्वीट में यह भी लिखा कि विडंबना है, एक आदिवासी इलाके की ट्रेन पूरी एसी है, वो भी स्पेशल श्रेणी की, बहुत किराया होगा, सामान्य एक्सप्रेस हो जाए तो जनता को सुविधा होगी। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम भूपेश बघेल की इस ट्वीट के बाद क्या कोई दूसरी पहल भी की जाती है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 3 दिन के बस्तर दौरे पर हैं। जगदलपुर भाजपा कार्यालय में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजनाओं में लापरवाही बरती जा रही है, साथ ही राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का श्रेय भी बटोरने में लगी हुई है। विश्वेश्वर ने बताया कि जगदलपुर में अमृत मिशन के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया, लेकिन कांग्रेस ने पूरा श्रेय ले लिया। वहीं राज्य में चल रही केंद्र की योजनाओं का फायदा भी कांग्रेस ने पूरा श्रेय ले लिया। वहीं राज्य में चल रही केंद्र की योजनाओं का फायदा भी छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को सरकार की उदासीनता की वजह से नहीं मिल पा रहा है। और वहाँ का संगठन को भारत सरकार पैसा भेजते हैं राज्य सरकार को, मैकेनिज्म राज्य सरकार का, जितने भी डिपार्टमेंट में काम होता है राज्य सरकार उसको देखते हैं, लेकिन राज्य सरकार जब उसको क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इसीलिए मेरा आग्रह है कि राज्य सरकार ये सब विषय को ये थोड़ा ध्यान से देखें। प्रदेश सरकार को मालूम है जब ये सब ठीक ढंग से लागू हो जाएगा, जनता को पता चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ेगा। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब नेताओं के घरों को भी उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और विधायक ननकीराम कंवर के रायपुर स्थित निवास में चोरों ने सेंधमारी कर एलईडी टीवी पार कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। इधर पूर्व गृह मंत्री के घर चोरी की खबर लगते ही रायपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दवा व्यवसायी सुशील अग्रवाल ने इसकी लिखित शिकायत तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में बताया कि विधायक ननकीराम कंवर बजट सत्र के खत्म होने के बाद 26 मार्च को अपने विधानसभा दौरे पर परिवार के साथ कोरबा चले गए थे। 5 जुलाई को लौटे तो उनके घर से टीवी ही गायब थी। कोई अज्ञात चोर पीछे से किचन का दरवाजा तोड़कर घर में घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि विधायक ननकीराम कंवर के कहने पर सुशील अग्रवाल ने यह शिकायत दर्ज कराई है। तो ननकीराम कंवर के घर में चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जब बजट सत्र चल रहा था उस दौरान उसमें शामिल होने के बाद वो अपने घर चले गए थे, लेकिन जब वो 5 जुलाई को वापस लौटे तो उन्हें जानकारी मिली कि उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रायपुर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। पूर्व मंत्री के घर को ही नहीं छोड़ा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।